20 और 21 नवंबर को नासिक में मालेगांव की सड़कों पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। महिलाएं हो, आदमी हो, बच्चे हो, यहाँ तक कि किन्नर समाज, सभी लोग गुस्से में थे। अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। पुलिस भीड़ को कम करने के लिए लाठी भी चलाती है, उन्हें भगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे थे। वो हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो यादना को जस्टिस दिलाकर ही रहेंगे। जहां एक तरफ लोगों के अंदर गुस्सा था, वहीं दूसरी तरफ यादना की फैमिली, उसके रिलेटिव्स सभी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्हें कोर्ट से सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सजा। लोग इतना ज्यादा गुस्से में थे कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट पर चप्पल फेंक रहे थे। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन सभी की सिर्फ एक डिमांड थी, उसको फांसी की सजा दो। लोगों का सब्र टूटने लगा और कुछ ही मिनटों में लोग पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल ये जो सारी चीजें हो रही थी, उसके पीछे एक शैतान, एक दरिंदा था। मालेगांव तालुका के अंदर एक गांव आता है, डोंगरेल। 16 नवंबर को उस गांव में एक लड़की यादना अपने घर के बाहर बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके मदर, ग्रैंडफादर और बाकी फैमिली मेंबर घर के अंदर थे। यादना रोज ही उन बच्चों के साथ खेलने जाया करती थी और वो क्योंकि घर के पास में ही खेलती थी, इसलिए घर वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो रोज खेलकर शाम को घर वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं आई। शाम हो चुकी थी, लेकिन यादना का कुछ भी पता नहीं था। उसके घर वाले परेशान होने लगे थे कि आखिर अभी तो वो यहीं पे खेल रही थी, अचानक कहाँ चली गई। यादना की फैमिली उन सारे जगहों पे जाती है जहाँ बाकी बच्चे खेल रहे थे। वो अलग अलग उन सारे लोकेशंस पे जाते हैं जहाँ भी उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ पे यादना हो सकती है, लेकिन यादना कहीं भी नहीं मिलती है। उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता है। अब गाँव वाले भी उनके साथ मिलकर यादना को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं, और जब वो लोग ढूंढ रहे थे तो उनके बीच में एक 24 साल का आदमी था जो बाकी लोगों की तरह ही लगातार यादना को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन सबको ढूंढते ढूंढते लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन यादना का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। अब शाम को लगभग 7 बजे यादना के पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर बताते हैं कि उनकी बेटी पिछले कुछ घंटों से मिसिंग है। उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। पुलिस मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है और वो यादना को ढूंढने के लिए गाँव की तरफ निकल जाती है। पुलिस की एक टीम यादना को गाँव में ढूंढती रहती है, दूसरी टीम लोगों से प्रॉपर पूछताछ करती है कि क्या उन्होंने किसी को देखा या किसी पर उनको शक है। और ऐसे ही पुलिस की कई सारी टीम गांव के अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस उन बच्चों से भी पूछती है जिनके साथ यादना खेल रही थी, और पुलिस को यहाँ पे एक क्लू मिलता है। बच्चे बताते हैं कि जब यादना खेल रही थी तो एक अंकल आए थे और वो यादना को चॉकलेट देते हैं और उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पुलिस और गाँव के सभी लोग लगातार यादना को ढूंढने में लगे हुए थे और ढूंढते ढूंढते वो गांव के एक लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे एक कंपाउंड वॉल होती है। और जब लोग वहां पे चेक करने जाते हैं तभी वो 24 साल का आदमी जो उनके साथ में था वो आगे आता है और कंपाउंड वॉल के ऊपर चढ़कर कूद जाता है। फिर वो लोगों से कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो 2 बार कूदता है ताकि वो दोबारा लोगों को कंफर्म करा पाए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं वो गांव का ही आदमी था, इसीलिए लोग उसकी बातों को मान लेते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पुलिस को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अनयूजुअल सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को जो बच्चों ने बताया था कि एक अंकल यादना को लेकर गए थे, और पुलिस को यहाँ पर जिस 24 साल के आदमी पे शक हो रहा था वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे बच्चों ने डिस्क्राइब किया था। पुलिस इसी शक में उसको तुरंत वहीं पे अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ करने लग जाती है। और पुलिस का शक सही होता है, वो सारी सच्चाई बताने लगता है। वो ये भी बताता है कि उसने यादना की बॉडी को कहाँ पे छिपाया है। अब इस पॉइंट पे गाँव के लोगों को, फैमिली को, पुलिस को, किसी को नहीं लगा था कि यादना को मार दिया गया है, वो मर चुकी है। यादना के बारे में सुनते ही उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली शॉक हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों पहले ही तो उनकी बेटी खुशी से खेल रही थी और अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। पुलिस को लगभग 7:30 बजे यादना की बॉडी एक मोबाइल टावर जो कि उसी 24 साल के आदमी के घर के पास में था वहाँ पे मिलती है। दरअसल ये जो 24 साल का आदमी है उसका नाम विजय खरनार है और ये उसी गाँव में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है। पुलिस और गाँव वालों को एक और शॉकिंग चीज पता चलती है।
दोपहर में जब यादना खेल रही थी तो विजय उसको चॉकलेट का लालच देता है और उसको अपने घर लेकर चला जाता है। यादना जहाँ रहती थी या कहें जहाँ पे वो खेल रही थी वहाँ से विजय का घर लगभग 200 मीटर की दूरी पे था। विजय यादना को अपने घर ले जाता है, उसको टॉर्चर करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और बाद में जब उसको लगता है कि ये किसी को बता सकती है तो वो एक बड़े पत्थर से यादना के फेस पे मारता है। यादना की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को अपने घर के पास जहां एक मोबाइल टावर होता है वहां पे छिपा देता है। अब कुछ आर्टिकल्स में और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पे ये बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले विजय का यादना के फादर के साथ लड़ाई हुई थी, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ये किया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ये सच है। मेन जो रीजन बताया जा रहा है कि जब उसने यादना को अकेले देखा तो उसको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसने गलत इंटेंशन से चॉकलेट का लालच देकर उसको अपने घर ले गया। पुलिस आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 376 दुष्कर्म एंड पॉस्को एक्ट के तहत विजय पे केस फाइल करती है। इस केस के बारे में, यादना के बारे में पूरे मालेगांव को पता चलता है। लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। मालेगांव में जितने भी शॉपकीपर्स थे वो सारी अपनी दुकानें बंद कर देते हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। कई सारी महिलाओं का ये कहना था कि पुलिस उस विजय को बस एक बार उनके हवाले कर दे ताकि वो तुरंत वहीं पे उसको फांसी देके यादना को जस्टिस दिलाएंगे। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम दुनिया बहुत खतरनाक हो चुकी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि क्या गलत है, क्या सही है, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम लोगों का कुछ भी भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ कब क्या कर दें।